दोस्तों, क्या आपने रेड गोल्ड के बारे में सुना है? अगर नहीं तो मेरे साथ चलिए, हम आपको बताएंगे रेड गोल्ड क्या होता है और कैसे इसको हम अपने घर में, अपने गार्डन में, एक छोटे से रूम में या एक छोटे से पॉट के अंदर बहुत आसानी से उगा सकते हैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों, आज हम अपने गार्डन में उगाने जा रहे हैं सैफरॉन। जी हाँ दोस्तों, सैफरॉन या केसर को अपने घर के अंदर बहुत ही आसानी से किस तरह से उगाए, वीडियो में मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो अभी तक केसर को ग्रो करना एक सपने जैसा था, एक ख्वाब जैसा था, क्योंकि हर किसी की यही सोचती थी कि केसर केवल कश्मीर में ही उग सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। वक्त बदल रहा है दोस्त। आज हम इसे अपने घर के अंदर एक छोटे से रूम में, एक छोटे कंटेनर में या फिर नीचे ज़मीन में क्यारी बनाकर उसके अंदर बहुत आसानी से उगा सकते हैं। दोस्तों, केसर को उगाने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो होती है केसर का बल्ब। और बल्ब हमें ऐसा लेना है मैच्योर साइज़ का, बेस्ट क्वालिटी का, क्योंकि बल्ब अगर हम हल्के लेंगे तो उससे ना तो प्लांट उगेगा और ना ही उसमें फ्लावर आएगा, और जब फ्लावर ही नहीं आएगा तो फिर उसमें केसर मिलने का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए बेस्ट क्वालिटी के बल्ब ले। और दूसरी बड़ी चीज़, जो बल्ब का साइज़ है वो भी हमें बहुत ही ध्यान से सेलेक्टिव लेना है, क्योंकि अगर छोटे साइज़ का बल्ब हम लेंगे तो ना तो स्प्राउट होगा और ना ही उसमें फ्लावर आएंगे। इसलिए एक मैच्योर और बेस्ट क्वालिटी का बल्ब, हेल्दी बल्ब हमें लेना है। अब बात करते हैं केसर को कब उगाएं। तो दोस्तों, जब आपके यहाँ का टेम्परेचर 35 डिग्री से कम होना स्टार्ट हो जाए तो उस वक्त आप केसर के बल्ब को परचेज़ कीजिए और उन्हें बहुत आसानी से उगा सकते हैं। और बेस्ट रिज़ल्ट पाने के लिए आप जो बल्ब होते हैं इसको एक सप्ताह के लिए, जी हाँ दोस्तों, एक सप्ताह के लिए इस तरीके का जो कपड़े का बैग होता है, ये आजकल आम है, पॉलीथीन के अंदर नहीं रखना है, कपड़े के अंदर रखना है, क्योंकि इसमें से एरेशन आराम से हो जाता है। इसके अंदर बल्ब को रखकर इसको टाइट पैक करके और इसको फ्रिज के अंदर रख दीजिए। दोस्तों, आप ध्यान रखना, फ्रीजर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, फ्रिज की बात कर रही हूँ, यानी कि नीचे जो आपकी वेजिटेबल बास्केट होती है उसके अंदर इसको रख दीजिए। एक सप्ताह तक रखा रहने दें। और उसके बाद जब आप इसको बल्ब को निकाल के देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि इस तरीके से स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। उसमें छोटे छोटे अंकुरन यानी कि स्प्राउट उसमें से निकल रहा होगा। ये देख सकते हो, मैंने इनको एक सप्ताह के लिए फ्रिज के अंदर रखा था और इसका मुझे बेस्ट रिजल्ट मिला है। मैक्सिमम बल्ब मेरे जर्मिनेट हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इस ट्रिक को आप भी आजमा सकते हो, बहुत जल्दी से स्प्राउटिंग देता है इससे और बल्ब हमारे ख़राब भी नहीं होते। दोस्तों, अब बात करते हैं जो केसर है इसके बल्ब को ग्रो करने के लिए पोट कौन सा लें। तो सबसे बेस्ट जो है वो पोट है आपका क्ले का, यानी कि मिट्टी का जो गमला होता है वो सबसे बेस्ट होता है। ऊपर से थोड़ा चौड़े मुंह का होना चाहिए और बहुत बड़े पोट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 6 इंची से 8 इंची का मैक्सिमम इसके लिए इनफ होता है पोट साइज़। तो इससे बड़े पोट के अंदर अगर आप ग्रो करेंगे तो उसमें जो बल्ब है वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी डलेगा और जब ओवर वाटरिंग हो जाएगी तो उससे बल्ब हमारा रोट हो सकता है। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। बहुत बड़े पोट साइज़ की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है और सबसे बेस्ट रिजल्ट अगर लेना है तो क्ले के पोट के अंदर इसको ग्रो कीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं हम पोटिंग सॉइल की। तो पोटिंग सॉइल के अंदर सबसे पहले लेंगे हम 30% गार्डन सॉइल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देख सकते हो मैंने गार्डन सॉइल को छान लिया छलने की सहायता से और इसमें किसी भी तरह का कोई भी कंकर पत्थर नहीं है। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे 30% ही सैंड, रिवर सैंड ले सकते हो या बालू रेत, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ये जो सॉइल है उसको वेल ड्रेन करने के लिए है, क्योंकि केसर के बल्ब के लिए हमें बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल चाहिए जिसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना रुके। और उसके बाद यहाँ हमने लिया 40% लिया है कंपोस्ट। जी हाँ दोस्तों, कंपोस्ट आप काउडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट या लीफ मोल्ड कंपोस्ट कोई भी ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। इसको भी हमने छान लिया है। अब इन तीनों का मिक्सचर हम बनाएंगे। इसके बाद दोस्तों 1 चम्मच डालेंगे एंटी फंगल पाउडर। ये साफ का एंटी फंगल मैंने लिया है 1 चम्मच के करीब, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों का अच्छे से फाइन मिक्सचर बनाएंगे और उसके बाद हमें अपने पोट के अंदर इसको फिल कर लेना है। बस ध्यान ये रहे कि पोट के अंदर जो ड्रेनेज होल है वो प्रॉपर होना चाहिए। आप देख सकते हो बहुत बड़ा सा एक ड्रेनेज होल है और इसके ऊपर मैंने जो ये दिवाली के दिए होते हैं, जी हाँ दोस्तों, दियों का भी रीयूज़ करना चाहिए क्योंकि ये भी मिट्टी के बने होते हैं। और इनको इस तरीके से मैंने ड्रेनेज होल के ऊपर लगा दिया है। नीचे से थोड़ा सा साइड से अदर है, पानी इससे निकल जाएगा लेकिन मिट्टी बाहर नहीं निकलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं पोटिंग मिक्स को हमने अपने पोट के अंदर भर लिया और इसके बाद हम बल्ब लगाने का प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से बल्ब को उठाएंगे, उसका जो स्प्राउटिंग वाला एरिया है इसको ऊपर की तरफ रखेंगे और इधर से नीचे दबाएंगे और ऐसे लगभग 1 इंच नीचे इसको मिट्टी के अंदर इस तरीके से दबा देंगे। ध्यान रहे इसका जो
बीच वाला स्प्राउटिंग पोर्शन है, टूटना नहीं चाहिए। तो बड़ी सावधानी के साथ इसके अंदर हम ये अपने 5-6 बल्ब जो है इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो हमने अपने सभी बल्ब को लगा दिया है। जो सबसे बड़े साइज़ के बल्ब थे उसको हमने एक सेपरेट पोर्ट में लगाया, मीडियम साइज़ को अलग लगाया है और जो सबसे छोटे वाले थे उनको अलग। तो देखते हैं जो बिग साइज़ वाले इनमें तो फ्लावरिंग मुझे 100% मिलने वाली है, मीडियम साइज़ वाले में 50-50 चांस है और जो सबसे छोटे बल्ब थे उनको मैंने जस्ट ग्रो करने के लिए इसमें लगाया, यानी कि उनका बल्ब का साइज़ बढ़ जाए और उसमें से और नए बेबी बल्ब्स मुझे मिल जाएँ। अब इसको ऊपर से हम कवर कर देंगे। लगभग 1-1 इंच जो पोटिंग मिक्सचर हमारा बच गया था, इससे ऊपर से हल्के हाथ से इस तरीके से हम इसको ढक देंगे। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हो हमने अपने सभी बल्ब को ऊपर से कवर कर दिया है। सैफरॉन का जो बल्ब होता है दोस्तों एक बार ही फूल देता है, उसके बाद वह मदर बल्ब्स में बदल जाता है, यानी कि उसमें दोबारा फ्लावरिंग नहीं होती, लेकिन वो बल्ब क्या है मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है और उससे हमें ढेर सारे नए नए पब्स मिल जाते हैं और उन्हीं से हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब भी बल्ब खरीदे तो उनमें कोई मदर बल्ब नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान तो हम वैसे तो नहीं बता पाएंगे। अगर आपके प्लांट के अंदर फ्लावर नहीं आ रहा और प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है तो इट मीन्स वो फ्लावर पहले दे चुका है और इस वक्त वो मदर प्लांट बन चुका है। एक और ध्यान रखने वाली चीज़ दोस्तों ये है कि बल्ब हमेशा रिलायबल सोर्स से ही ले, क्योंकि अगर बल्ब आपके मैच्योर नहीं हुए तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। मीडियम साइज़ के बल्ब जर्मिनेट तो ज़रूर होंगे, प्लांट भी निकलेगा, लेकिन उनमें फ्लावर कभी नहीं आएगा। और अगर कोई बल्ब आपका बहुत ज़्यादा मैच्योर है और उसमें प्लांट तो निकल आया लेकिन फ्लावर नहीं आए हैं, तो भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि वो मदर बल्ब हो सकता है। जो बल्ब एक बार फ्लावर दे चुका हो उसके बाद उसमें दोबारा फ्लावरिंग नहीं आती है, वो मदर बल्ब बन जाता है। मीन्स के वो सिर्फ बेबीज़, नए नए जो बेबीज़ बल्ब्स हैं उनको प्रोड्यूस करता है, वो फ्लावर कभी नहीं देता। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार जब हम ऑनलाइन बल्ब खरीदते हैं तो उनके अंदर मिक्स करके मदर बल्ब दे दिए जाते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि बहुत हेल्दी और बड़े बड़े साइज़ के बल्ब हमें मिले हैं। तो इस तरह की जो धोखेबाजी है उससे बच के रहना है आपको। इसके बाद स्प्रेयर की सहायता से इसमें पानी देना है, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि जब हम डब्बे या पाइप से डायरेक्ट इसमें पानी डालते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा गिर जाता है, लेकिन जब स्प्रेयर की सहायता से हम पानी देंगे तो पानी बिल्कुल सावधानी से ड्रॉप करके इसके ऊपर गिरेगा और कभी भी इसके अंदर ओवर वाटरिंग नहीं होगी। और फिर भी अगर क्ले पॉट के अंदर आपने लगाया और ओवर वाटरिंग हो भी गई है तो वो ड्रेन आउट हो जाएगी, वहाँ से उसको एक्स्ट्रा वाटर को जो पोट हमारा होता है वो शक कर लेगा। तो इसमें किसी तरह का आपको डाउट नहीं है कि प्लांट आपका किसी खतरे में है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। दूसरी बड़ी चीज़, प्लांट जैसे जैसे ग्रो होता है और टेम्परेचर जैसे जैसे आपका कम होता जाता है तो वाटरिंग का जो प्रोसेस है वो भी आपको कम करना होगा, यानी कि पहले हर दूसरे तीसरे दिन आपको वाटरिंग करनी है और उसके बाद सप्ताह में एक बार करनी है। और दिसंबर में जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो आप इसकी मिट्टी यानी ऊपर का लेयर बिल्कुल ड्राई हो जाए उसके बाद ही इसमें पानी देना है। दोस्तों एग्रीकल्चर के क्षेत्र में साइंटिस्ट हर दिन नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। इसी में एक और टेक्निक अभी ईजाद हुई है जिसका नाम है एरोफोनिक मेथड। जी हाँ दोस्तों, इसके द्वारा हम केसर को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, वो भी बिना मिट्टी और बिना पानी के और एक रूम के अंदर। जी हाँ दोस्तों, एक कमरे के अंदर लकड़ी की ट्रे के अंदर हम डायरेक्ट बल्ब को रख के टेम्परेचर को मेंटेन करके, मॉइस्चर को मेंटेन करके आसानी से केसर की जो हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और उससे बम्पर कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा किस तरीके से, कितनी आसानी से हमने अपने घर के अंदर पोट में कैसे सैफरॉन को उगाया है, और इसकी आने वाली वीडियो में मैं इसकी अपडेट दिखाती रहूँगी कि किस तरह से ये ग्रो करता है और कैसे इसके अंदर फ्लावर आता है और किस तरह से उसमें से हम केसर को कलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और हाँ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।